और साथ ही साथ आप भाई एक्सट्रीम कोल्ड जगह भी गए हो, जो अर्थ की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट सिटी है, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? ये कौन सी जगह है? माइंड ब्लोइंग भाई। रशिया के अंदर साइबेरिया रीजन पड़ता है और उसके अंदर साखा रिपब्लिक करके एक रिपब्लिक है। तो उस रिपब्लिक के अंदर याकुत्स सिटी है। याकुत्स सिटी जो है वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, वो उसकी कैपिटल सिटी है। फॉर एग्जांपल जो साखा रिपब्लिक का साइज़ है वो भाई इंडिया से भी बड़ा है। अच्छा। वो इंडिया से भी बड़ी है लैंड में? हाँ, लैंड मास वो इंडिया से भी बड़ा है। अब आपके इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल नहीं 430 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, और वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 2.5 लोग रहते हैं। आप सोचो कितना स्पार्सली पॉपुलेटेड है। और -50 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर है वहाँ पे, मतलब ठंड के समय पे -50 -55। गर्मियों में कम होता है, बढ़ता है थोड़ा। गर्मियों में भी कितना आ गर्मियाँ जाता 2-3 होगा? महीने की गर्मी है, 2 महीने की और गर्मी फिर है भी बस। कितना ही आ जाता होगा, -50 से -20 आ जाता होगा, हाँ, वो -15 आ जाता होगा। 10 डिग्री के आसपास ऐसा हो जाता होगा। तो आप सोचो कि मार्स के अंदर हम बोलते हैं कि भाई -65 डिग्री बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर है, वहाँ पे -71 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है, मून के अंदर बोलते हैं। तो इतना ठंडा है वो इलाका। अगर आप जैसे थोड़ी देर बाहर जाओगे ना, और अगर आपने प्रॉपर गियर नहीं पहने तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने भाई आपके ग्लव्स से उंगली निकल गई थोड़ी सी, थोड़ी देर बाद आपके ना ये मतलब ऐसे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ज़बरदस्त दर्द होगा कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। आप एकदम ऐसे हाथ हिलाने लगोगे, भाई क्या हो गया मेरे को, खून क्या हो जम गया, जाएगा पूरा। जल्दी मुझे आग में मेरा हाथ डाल दो, ऐसा लगेगा आपको। और अगर आपने नहीं किया तो आपका नीला पड़ेगा थोड़ी देर बाद। फिर उसका एक ही इलाज है, हाथ काटना पड़ेगा भाई सीधा उसका। इस चक्कर में वहाँ पे दारू भी भाई प्रॉपर टाइमिंग के बाद नहीं मिलती, मतलब 6-7 बजे के बाद दारू नहीं मिलती वहाँ पे। क्योंकि अगर दारू मिलने लगी, लोग पी पा के इधर उधर लेट कहीं गए पड़े हैं। और उसके चक्कर में कुछ खुला रह गया उनका शरीर का पार्ट, तो मर गए। आप थोड़ी देर बाद बाहर जाओगे, आईब्रोज के ऊपर तो आप देखो पूरी एकदम बर्फ जम जाती है यार। आपका सेब होता है ना, सेब, अगर आप कोई भी फल, सेब, केले, ऐसी चीज़ आप बाहर रख दो, वो थोड़ी देर बाद इतनी पत्थर हो जाएगी, वो एकदम हथौड़ी का काम कर सकती है, आप उससे कील ठोक सकते हो। तो वहाँ के लोग भाई क्या लाइफस्टाइल है? आप कितने दिन रुके वहाँ पर? मैं वहाँ पे करीब 7 दिन था, और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल यार मतलब पूरी दुनिया से अलग जगह है। क्योंकि जब इतनी ठंडी जगह है, एक तो क्या है कि जो सरफेस लेवल से 1500 मीटर्स तक डीप तक वहाँ पे आइस है। वो आइस के ऊपर पूरी सिटी बनी हुई है। तो अब क्या होता है, जितने भी घर बनते हैं, अगर आप डायरेक्ट आइस के ऊपर बना दोगे, अब घर में 24 घंटे हीटिंग चाहिए आपको, उसके बिना तो मर जाओगे आप। तो अब हीटिंग के लिए जब घर हीट होगा तो हीट की वजह से नीचे भी हीट जाएगी थोड़ी, और नीचे बर्फ़ है। अब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगी ज़मीन। अनस्टेबल होगी ज़मीन तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, या गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो वो स्टिल्ट बना बना के उसके ऊपर वो घरों को बनाते हैं। वहाँ पे पुराने कुछ ऐसे घर हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा चौंक गया ये देख के। तो जब मैं घूम रहा था वहाँ पे, मैंने गाड़ी में देखा है कि बंदे मतलब ऐसे भी घर थे जो ज़मीन पे बने हुए तो पूरे टेढ़े हो चुके थे। मैंने कहा यार, ये जब इन्हें इतनी नॉलेज है, जब ऐसी जगह है, तो इन्होंने ऐसे घर बनाए क्या, क्यों? तो फिर मेरे को पता लगा ये हुआ क्या था कि सोवियत यूनियन के टाइम पे जब यहाँ पे, अब आप ये सोचोगे यहाँ पे लोग रहते क्यों हैं, सबसे पहले आपको सवाल ये पूछना चाहिए। सही बात है कि अडैप्ट कैसे कर रहे हैं उसको। हाँ, रहना ही क्यों है ऐसे बियर जगह पे। हाँ। है क्या कि वो नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के है वहाँ पे, ऑयल, गैस। वहाँ पे पूरे रशिया का सबसे ज़्यादा डायमंड वहीं से आता है। सारे ऑयल गैस के फील्ड्स वहीं पे हैं। तो जब वहाँ पे उस जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज मिले तो लोगों ने ना, वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे लोगों को भेजना चालू किया। पहले तो वो लोग ना प्रिजनर लोगों को भेज देते थे, जो बंदा मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है उसको भेज दो, उनसे वो काम करवाते थे एक सजा के तौर पे भी। तो वहाँ पे अब जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोगों को भेजा उन्होंने कि भाई इतने सारे लोग आ गए वहाँ पे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएं, घर कहाँ से बनाएं। अब यहाँ उन्हें अब इतना स्टिल्ट बनाते रहेंगे, उस हिसाब से घर बनाते रहेंगे तो हो गया काम। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में ना लेक के ऊपर कुछ कुछ डाल के उसके ऊपर बना दिया, या बिना स्टिल्ट के बना दिया। तो वो पुराने घर जो है ना, वो आज पूरे ढह गए। और सबसे मज़े की बात है, सबसे ज़्यादा मज़े की बात क्या कहूँगा, सबसे खतरनाक चीज़ ये है, उन घरों के अंदर क्या होता है कि बर्फ़ के ऐसे ना भाले से बने हुए होते हैं, जैसे पानी गिर गिर के एकदम बर्फ़ ऐसे जम गई है, और ऐसे मतलब नुकीली हो रखी है। आप घर के नीचे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर गलती से ऐसा सर किया तो गले के पार ही हो जाएगी मेरे। और वहाँ पे लोग अंदर रह रहे हैं, बिना हीटिंग के रह रहे हैं।
बिना हीटिंग के कैसे बिना रह हीटिंग पा के रहे भी हैं रह रहे हैं, कंबल कंबल ओढ़ ओढ़ के रह रहे हैं, दारू पीते रहते हैं पूरे दिन कि कैसे सरवाइव। वो मतलब आप क्या बोले, मतलब तो वो सजा तो है वो। एक तरीके से जो होमलेस लोग हो गए वो हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गरीब लोग जिनके पास पैसे ही नहीं है। उधर कुछ काम करने को है, काम काम करते हैं लोग, हाउ डू दे मेक मनी, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? हाँ, सरवाइव कैसे करते हैं, नॉर्मल शॉप्स वगैरह भी हैं, और जो माइंस में काम करते हैं वो ज़्यादातर लोग वो हैं जो गैस फील्ड्स में, माइंस में, डायमंड की उसमें काम कर रहे हैं, तो वो लोग हैं। और अब छोटी मोटी इकोनॉमी डेवलप हो ही जाती है, जहाँ लोग रहने लगते हैं बैंक भी आ जाते हैं, फिर वो भी आ जाती है, दुकानें भी आ जाती हैं, ड्राइवरी भी हो जाती है भाई। आपने क्या करा 7 दिन वहाँ भाई? भाई मैं रोज़ निकलता था वहाँ पे, लाइक तो नई नई चीज़ें देखता था उनको, मतलब क्या लोगों लगा को आपको दिखाता था। सबसे स्ट्रेंज या सबसे यूनिक? सबसे एक सबसे यूनिक है पूरी और जितने भी तार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जितनी भी पाइपिंग होती है, अंडरग्राउंड पाइपिंग करते हैं हम नॉर्मल शहरों में, वो अंडरग्राउंड पाइपिंग नहीं करते क्योंकि नीचे तो बर्फ़ है भाई, तो वो सारी पाइपिंग ऊपर की साइड दिखाई देगी आपको। और एक ऐसे ही एक दिन मैं गया हुआ था, तो मैंने सोचा ना एक बंदे से, मतलब एक लोकल बंदे से बात करी। मैंने कहा यार तेरा कोई जानने वाला है इधर, कोई जो इधर स्लम वगैरह में रहता हो, मेरे को पता करना है कि भाई अंदर में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब कैसे तुम, एक तो हमें पता है, एक होता है कि फर्स्ट हैंड बंदे से बात करो। तो मैंने कहा, कह रहा भाई मैंने बात कर ली है, कल अपन चलेंगे, हम उससे बात करेंगे कि क्या सीन है। ठीक है। अब अगले दिन सुबह सुबह पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे भाई, वो स्लम एरिया भाई, पूरा एकदम अपार्टमेंट सा था, टूटा फूटा सा अपार्टमेंट। वो उसके अंदर ना गेट भी बंद नहीं हो रहा था, तो सुबह सुबह लोग ना खिलाड़ी से वो बर्फ़ तोड़ देते कि गेट को थोड़ा, और रोज़ का काम है उनका, आज तोड़ेंगे कल फिर जम जाएगी, शाम तक फिर जम जाएगी। तो उन्होंने देखा हमें, और कुछ तो भाई वो लोग ना थोड़े से वैसे हो गए कि ये कौन आ गया, एक तो फॉरेनर देख लिया उन्होंने। तो वो बंदा ऐसे मेरे को पहले तो ऐसे देखने लगा, कहता कहीं नहीं, करो करो जो कर रहे हो करो, है ना, ऐसे करके। फिर उन्होंने किसी को पीछे से जाके बता दिया भाई कि कोई तो आया फॉरेनर हमारी बस्ती में और कुछ कुछ तो शूट कर रहा है वो। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ भाई। थोड़ी देर बाद भाई मैंने कहा वो बंदा मेरे साथ था, लोकल बंदा, वो गायब। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मैं कहाँ फंसा के चला गया मैं अपार्टमेंट के अंदर भाई। मेरा पैर फिसल रहा है साला, पूरे वो बर्फ जमी हुई है। मैंने कहा भाई आवाज़ मारी मैंने, भाई कहाँ है, मैं वो देख रहा हूँ वहाँ तो भीड़ लगी हुई है भाई, वो बस्ती के लोग नहीं आ जाते ऐसे अपने झुग्गी वुग्गी के लोग, कौन आ गया, अरे कौन आ गया, क्या चक्कर है भैया, क्या कर रहे हो। तो अंदर बाहर निकला भाई, तो वो कहता है वो रशियन में बोलने लगी, एक बुढ़िया एकदम दारू पी हुई, एकदम पूरा मुंह महक रहा था उसका, क्या कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो ये सब। मैंने कहा हम तो कुछ नहीं, आपका बस जगह दिखा रहे हैं, आपकी कुछ नहीं है, बता रहे कैसे आप। तो वो इंग्लिश बोल रही थी? नहीं कुछ नहीं, मैं तो मतलब अच्छा मैं वो तो कुछ बोल रहा है, अच्छा ट्रांसलेट कर रहा था, ट्रांसलेटर। और उस बंदे को वो इंग्लिश आती थी, तो थोड़ी बहुत उसके थ्रू मैं बतवा रहा था उसको। अब भाई थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, कह रही मुझे कुछ नहीं पता, उसने भाई गाड़ी की फ़ोटो ली, कहीं तो भेज दी भाई पुलिस को, कॉल भी करने लगी पुलिस को। अब भाई मैं कह रहा यार ये साला इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। तो अब हम लोग हमने कहा कि चलो, उस समय हमने कहा चलो कुछ नहीं कर रहे, हम लोग ऐसे करके निकल गए वहाँ से। अब हम पूरे दिन ना वेट कर रहे थे कि भाई अब तो हमें पुलिस की कॉल आएगी, अभी या तो ये मेरे को बुलाएंगे, मेरे से पूछताछ करेंगे। मैंने कुछ गलत तो किया नहीं यार, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई अब जो बंदा एक बार तो हो जाता है ना, मतलब अब अभी वॉर का टाइम चल रहा है, में हो आप, और प्लस वॉर का टाइम चल रहा है, यूक्रेन के साथ वॉर का टाइम चल रहा है, तो मतलब आपको नहीं पता वो आपको कैसे देख रहे हैं। तो हमने पूरे दिन इंतज़ार किया, थोड़ा भाई नर्वस भी थे पूरे दिन कि आज क्या होने वाला है, पता नहीं शाम तक, या तुम्हें लगता निकाल देंगे, पूरा बिठा के ग्रिल करेंगे, निकाल देंगे। बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे छुट्टी का टाइम चल रहा था, तो वहाँ पे क्रिसमस जो होती है, क्रिसमस की छुट्टी 7 जनवरी के आसपास कुछ क्रिसमस होता है उनका। अच्छा वो 25 25 दिसंबर वाला नहीं मनाते, वो रशियन ऑर्थोडॉक्स में कुछ अलग उनका टाइम चल। तो हफ्ते भर की छुट्टी थी, तो उनने जब कॉल किया था ना, उन्हें कॉल उठाया नहीं था वहाँ पे, तो इस चक्कर में कुछ हुआ नहीं, और फिर हम लोग बच गए वहाँ पे। बच क्या गए, कुछ होता नहीं, मतलब बस वही होता, थोड़ा परेशान हो जाते। बट वहाँ पे आप अपना खाना वाना कैसे मैनेज करते हो, और रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहाँ पे? वहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन भाई आप वहाँ का खाना नहीं खा सकते। वहाँ का खाना दुनिया का सबसे खतरनाक और यूनिक खाना है। क्या खाते हैं वो लोग? भाई मैं बाज़ार में गया, वहाँ पे रेंडियर का मांस मिल रहा था, भालू का मीट मिल रहा था भाई, बेयर का मीट कौन खाता है भाई, बेयर का मीट बिक रहा था वहाँ पे। घोड़े का मीट खाते हैं, जैसे हमारे चिकन विकन समझते हैं ना, घोड़ा खा लेते हैं ऐसे ही, और घोड़े का खून भी पी लेते हैं वो लोग। अच्छा, तो उनका खाना तो आप नहीं खा सकते। सही बात है। तो भाई मैं तो अपने साथ थोड़ा सा इंडियन फूड भी लेके गया था, थोड़ा मैं फल फ्रूट और ये अंडे वंडे खा के मैं अपना काम चला लेता हूँ। और वहाँ होटल थे या B&Bs और ये सब?
किसी होटल का भी होते हैं लेकिन कम है उतने, क्योंकि वो टूरिस्टिक जगह नहीं है, इट्स नॉट ए टूरिस्टिक प्लेस, तो बहुत कम होते हैं वहाँ पे। मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं आपको वहाँ पे 7 दिन में और भी किसी कंट्री का कोई और फॉरेनर या कोई और टूरिस्ट दिखे मिले? टूरिस्ट नहीं मिलते भाई वहाँ पे, हमारे ऐसे ही कुछ पागल लोग होते हैं वो पहुँच जाते हैं देखने के लिए। तो एक साउथ कोरिया का बंदा मिल गया था, मेरी तरह ही था व्लॉगर, तो व्लॉग कर रहा था तो उससे बात हुई। उसके बाद फिर मैं सबसे यूनिक तो लाइक माइनस वो मैराथन वाला था। क्या था मैराथन वाला? मैराथन इज़ लाइक वहाँ पे आप सोचो कि नॉर्मल मैराथन लाइक 42 किलोमीटर की मैराथन होती है हमारी, भाई वहाँ पे बंदे -50 -55 डिग्री अपने उसमें फ़ोन में देखा, और वहाँ पे मैराथन ऑर्गेनाइज हुई थी, और मैराथन -55 डिग्री में लोग भाग रहे हैं 42 किलोमीटर तक। भाई उनका फेस, पूरे आईब्रोज, पूरे मुंह पे, ये मैंने दिखाया अपने व्लॉग में। तो प्रॉपर कपड़े आप देख पहन सकते के हो भाग जाके। रहे हैं या फिर वही जैसे शॉर्ट्स वगैरह में ऐसे भाग रहे हैं? प्रॉपर नहीं, प्रॉपर gear में हो गया ना प्रॉपर गियर, लाइक पूरा पैक्ड है भाई वो एकदम। लेकिन उनकी पूरी आंख सूज जाती है भाई 10-20 किलोमीटर के बाद, पूरा एकदम बर्फ जम जाती है पूरे मुंह पे, नाक वाक में। अब मतलब मैंने जो, अगर मुझे कोई बताता ना वो चीज़ कि ऐसा कुछ होता है तो मैं बिलीव नहीं करता जब तक मैंने खुद की आंखों से नहीं देखा हो। अब व्लॉग में मैंने देखा भाई, मतलब देखना आप, उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चेहरा है उधर लोगों का हो रहा है। और लोग वैसे फ्रेंडली है अगर आप बात करो उनसे तो? रशियन लोग तो यार देखो हमारे इंडियंस के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। हमारे इंडियन और रशिया का आप जानते हो डिप्लोमेटिकली कितना पुराना नाता है, 1971 वॉर से लेके। करेक्ट। ठीक है, हमेशा उन लोगों ने हमें मतलब हमारा साथ दिया है, कश्मीर वाले मुद्दे में भी हमारे साथ ही रहते हैं वो लोग। तो एक जनरल एटीट्यूड तो इंडियंस के साथ अच्छा ही है, और वहाँ के लोगों का भी यार ठीक ही है, अच्छा ही है। लोग कंसीडर करो आप हमारा मूड ख़राब हो जाता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो, अब वहाँ इतनी ठंड में भी अगर वो आपसे ढंग से भी बात कर लेता है तो वो महात्मा ही हो गया वो। सही बात है, चिड़ नहीं कर रहा। चिड़ नहीं कर रहा, वही बहुत है वहाँ पे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।